दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्रिगर के बारे में। ट्विन फ्लेम जर्नी ही नहीं, अगर आप एक नॉर्मल जर्नी में भी हैं तो भी आप ट्रिगर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये ट्रिगर कैसे होते हैं, ये ट्रिगर क्या होते हैं, किस तरीके से हमें ट्रिगर किया जाता है और हम उससे किस प्रकार से इफ़ेक्ट होते हैं। एक्चुअली मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मेरे एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की है और मैं उन्हीं की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो लेके आई हूँ। तो दोस्तों, अगर मैं एग्जैक्टली इसके लिए किसी वर्ड का चूज़ करूं तो वो होगी हमारे भीतर किसी चीज़ की फायरिंग। जैसे एक बंदूक, उसके ट्रिगर के बारे में सोचो। जब एक बंदूक से फायर किया जाता है तो कैसे आप घायल हो सकते हैं, वैसे ही यह ट्रिगर हमें इस जर्नी में दिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे डीएम ही हमें ट्रिगर करते हैं। उसके बाद हमारे कार्मिक द्वारा भी हमें बार बार समय समय पर ट्रिगर होते रहते हैं। तो यह ट्रिगर कैसे हमें इफ़ेक्ट करते हैं? जब डीएम द्वारा हमें ट्रिगर किया जाता है तो वो हमें अंदर तक हिला देता है। बस डिपेंड करता है कि उससे आपको कितना नुकसान हुआ। जब ऐसा होता है तो डिपेंड करता है कि डीएम ने किस टाइप की गन यूज़ की और उसके अकॉर्डिंग डीएफ उस पर क्या रिएक्ट करती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में इसी तरह से हमारे डीएम और कार्मिक हम पर गन चला रहे होते हैं और यह बम हमें हीट करता है, हमें आकर लगता है और विस्फोट हमारे पूरे कोर में फैल जाता है। जैसे आपने कभी शॉटगन ब्लास्ट का असर देखा होगा, काफ़ी विनाशकारी होता है। तो सेम ऐसे ही हमें इस जर्नी में ट्रिगर मिलते हैं और वो हमें अंदर तक हिला देते हैं। जब बबल फेस के बाद डीएम हमारी प्यारी सी क्यूट सी डीएफ के ट्रू लव से घबरा जाते हैं। उन्हें लगने लगता है यह तो प्रेम में पागल है और यह खुद तो मरेगी, मुझे भी मरवाएगी, और डीएफ से रन करने लगते हैं। डीएफ को वो पहले थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट करते हैं कि हम ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकते, वरना हमारे साथ यह सोसाइटी, फैमिली ऐसा बिहेव करेगी कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, एक दूसरे को कभी देख नहीं पाएंगे, एक दूसरे के लिए तरस जाएंगे। इट्स मीन डीएम हमारी भोली भाली डीएफ को डराना स्टार्ट करते हैं, बट एक्चुअल में वो खुद डरे हुए होते हैं। उनका डर बस यही होता है कि इस लव को मैं नहीं संभाल सकता। एक्चुअल में वो डीएफ की एनर्जी को फेस नहीं कर पा रहे होते हैं। वो घबराते हैं और कई तरह की बातें उनके माइंड में घूम रही होती है। उन्हें लगने लगता है कि उन्हें ऐसा रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसे रिश्ते में ऐसे ही खोया रहा तो मैं अपने बाकी के कोई काम लाइक बिजनेस, फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं संभाल पाऊँगा, मैं अपने कैरियर पर फोकस नहीं लगा पाऊँगा। और वो जब डीएफ को ऐसे मदहोशी या कह सकते हैं कि डीपर लव में देखते हैं तो वो उन्हें होश में लाने की कोशिश करते रहते हैं, उन्हें उस लव के बाहर लाने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी होश आवाज़ में आए और कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। सो वो डीएफ से रन करने लगते हैं, क्योंकि डीएफ तो डीएफ होती है। जब वो इस लव को फील करती है तो उससे बाहर ही नहीं आना चाहती। वो इस डीएम के अराउंड ही रहती है, वहाँ से बाहर नहीं आती, समझाने पर भी नहीं समझती। डीएम यहाँ घबरा कर रन करते हैं और जब वो रन करते हैं और डीएफ को एनर्जी नहीं मिलती तो वो होश में आती है। उसे यह ऐसा ट्रिगर होता है जो उसकी दुनिया ही हिला देता है। जहाँ वो इतना रोमांटिक रिश्ते को फील कर रही होती है, वहीं एक पल में उसकी दुनिया बदल गई होती है। तो दोस्तों, कुछ रिश्ते हमें ट्रिगर करते हैं, ज़रूरी नहीं बस ट्विन फ्लेम जर्नी ही में ही ट्रिगर मिलते हैं, बट पहले हमें हमारे डीएम से ही इस तरह के ट्रिगर मिलते हैं। हालांकि यह जर्नी सबसे प्यारी और सबसे कड़वी हो सकती है जब दोनों सोल एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। डीएम हमें ट्रिगर करते हैं बट एक्चुअल में उन्हें वो खुद ही अनजान होते हैं। वो अनजाने में ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें डीएफ को स्वयं से कनेक्ट करना होता है, उसको फाल्सली स्ट्रक्चर उनके बिलीव से बाहर लाना होता है और जगाना होता है कि एक्चुअल में आप कौन हैं। आपको अपनी सोल से अलाइनमेंट में लाना है। और अगर आप बाद में सोचें, जब आप अवेकन हो चुके होते हैं और इस बारे में बाद में, इस ट्रिगर के बारे में आप बाद में सोचें, तो आपको समझ आता है कि डीएम ने ऐसा क्यों किया। और तो आप जानेंगे कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप खुद से नहीं मिल पाते,
आज आप जो हैं वैसे नहीं बन पाते। इट्स मीन आप पहले की तुलना में आज एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन चुके होते हैं। दोस्तों, इसमें सैड और रियल बात यही होती है कि हम ट्रिगर होते ही हैं। यह ट्रिगर ऐसे होते हैं कि वो हमारी सोल को अंदर तक जगा देते हैं और हमें अपनी ओल्ड पैटर्न, नेगेटिव फैमिली पैटर्न और उनके नॉन वेज से बाहर लेकर आता है। कभी कभी हम अनजाने में भी कुछ बोल जाते हैं और बाद में हमें एहसास होता है मैंने यह बोल दिया। और जब हमारे द्वारा ऐसे खुद से ट्रिगर अपने ट्विन को किए जाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट उनके फेस पर साफ दिखाई पड़ता है। हालांकि वह हिडन होता है, बट ऐसे ट्रिगर उन्हें बिजली की तरह लगते हैं। और जब हम ऐसे ट्रिगर होते हैं तो हम खुद को ठीक करते हैं, खुद में झांकते हैं और बेहतर होते हैं, पहले से कहीं ज़्यादा बेटर। यह सब बातें ट्रिगर जबकि अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुके होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें रियलाइज़ होता है कि उसका वो ट्रिगर हमारे लिए कितना ज़रूरी था। जब हम अपने ट्विन को गलत समझ रहे होते हैं, उन्हें सुनाते रहते हैं, वहीं हमें पता लग चुका होता है कि वो करना कितना ज़रूरी था हमारी सोल ग्रोथ के लिए। बहुत से डीएम हमें बताते हैं कि हमारा इरादा बिल्कुल भी डीएफ को ट्रिगर करने का नहीं था। कभी कभी हम बस सीधे तरीके से, तो कभी कभी केवल उनसे भाग के, या कभी चुप रहकर, या सिर्फ देखकर ही उन्हें ट्रिगर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं उसे इस तरीके से समझा सकता हूँ, जैसे मैं एक बहुत सफल पर्सन हूँ और मैं बड़े लोगों उन सब के बीच में बैठा हूँ और मेरे डीएफ ने मुझे छोटा फील कराया हो और उसने किसी अन्य को मुझसे बेटर कहा हो और उससे कहा हो कि तुम और भी ज़्यादा बेटर हो सकते हो, और मैं खुद में गिल्टी फील कर रहा हूँ। तो सोचो मुझे कैसा फील होता होगा। तो यह भी एक तरह का ट्रिगर है। तो यह ट्रिगर आपकी लाइफ में हलचल पैदा कर देता है। तुरंत खुद में झांकना होता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं, मुझे खुद को बेटर बनाना है। तो यह ट्रिगर गजब का काम करते हैं। आप किस तरह से अपने ट्विन से ट्रिगर होते हैं, आइए समझते हैं। दोस्तों, जैसे मान लो आपने उन्हें अपनी पिक सेंड की, उन्होंने उस पिक को सीन कर लिया और कोई रिप्लाई नहीं दिया, इग्नोर किया, तो यहाँ आप ट्रिगर हो जाते हैं कि उसने मुझे इग्नोर किया। इसके अलावा दोस्तों, आपके एक्सपेक्टेशन उन्होंने फुलफ़िल नहीं किए होते। आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशन को हो सकती है उनमें उनसे मिलने की, उन्हें देखने की, उनसे बातें करने की, घूमने फिरने की, या एनीथिंग एल्स। वो वैसा नहीं करते जैसा आप चाह रहे होते हैं और आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। वो ऐसे अवॉइड करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने ज़ोर से आपको थप्पड़ मार दिया हो और आप अंदर से टूट जाते हैं। और मज़े की बात यह होती है कि सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रोते रह जाते हैं। एक्चुअल में पता उन्हें सब होता है, बट वो शो नहीं करते। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करते, वो भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, यह बोलेंगे, या कोई गिफ्ट जिसकी आपको वेट हो, बट वो ऐसा बिहेवियर दिखाएंगे जैसा ऐसा कुछ था ही नहीं, उन्हें कोई नॉलेज ही नहीं थी। यह सब वो मोस्टली इंटेंशनली नहीं होता और आप काफ़ी हर्ट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, आपका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। ऐसा लगता है उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। आपको ऐसा लगता है, बट वो सब समझ रहे होते हैं। आपको दुखी कर खुद भी दुखी हो रहे होते हैं, बट शो नहीं करते। कई बार ऐसे ट्रिगर हमें मिलते हैं कि हम टूट कर बिखर जाते हैं, जैसे डीएम किसी और के साथ डेट करने लग जाते हैं या फिर वो किसी अन्य पार्टनर से मैरिज कर रहे होते हैं। आपके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है कि यह क्या हो गया। आपकी हालत ख़राब हो जाती है, आप काफ़ी लो एनर्जी में आ जाते हैं और यह ऐसा ट्रिगर होता है जिसे फेस करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कई बार वो आपको ब्लॉक कर देते हैं या फिर वो ऐसे स्टेटस लगाते हैं जैसे अपने कार्मिक पार्टनर के साथ बहुत
खुश हैं। अपने कार्मिक पार्टनर के साथ खुशी होते हुए स्टेटस, पिक या डीपी देखकर आप ट्रिगर हो जाते हैं। कई बार दोस्तों जब वो हमसे रन करते हैं और डीएफ अपने स्वरूप में आ जाती है, खुद पर इतना इनोवा करती है कि हायर वाइब्रेशन में आ जाती है, तब डीएम वापस आ जाते हैं। डीएफ एक्सेप्ट कर लेती है, बट बार बार बोलने पर भी वो मूक बने रहते हैं या फिर वो रन कर रहे होते हैं और बार बार चेस करने के बाद उनसे पूछने पर भी वो साइलेंट रहते हैं। उनके किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं देते। डीएफ ट्रिगर होती है कि वो गायब क्यों हो जाते हैं, कुछ नहीं बताते, चुप रहते हैं। कई बार आपको लगने लगता है जैसे वो आपको हल्के में ले रहे हैं। आप किसी भी कारणों से उनसे नाराज़ हो जाती हैं, बट वो इधर उधर की बात करते हैं, मुद्दे पर नहीं आते। तब आप ट्रिगर होते हैं। बिना किसी रीजन के वो आपको सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर देते हैं। कई बार वे आपको बताते हैं कि वो आपसे प्यार नहीं करते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां आपका बिहेवियर आपके अंदर की भावनाओं को भड़का देगा। आप ट्रिगर फील करेंगे, आहत होंगे, पेन होगा आपको, आप हर्ट होंगे, एंगर को फील करेंगे। तो आप ऐसी लो एनर्जी, ऐसे इमोशंस को फील करेंगे। बट इसमें समझाने की बात यह है कि आपका ट्विन जानबूझकर आपके साथ ऐसा नहीं कर रहा होता या कर रही होती। उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप इतने पेन से गुजर रहे हैं। उन्हें इतना डीपली नहीं पता होता। तो इतना उन्हें पता होता है कि आप परेशान हैं, बट इतने ज़्यादा परेशान हैं इतना उन्हें नहीं पता होता। उनका बिहेवियर एक्चुअल में आपके इमोशनल वर्ल्ड को बिग लेवल पर इफ़ेक्ट कर रहा होता है। आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा ये क्यों है और आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि आप उनसे इतना ट्रू और डीपली लव करते हैं। ये क्वेश्चन आपके माइंड में घूमता रहता है। इन ट्रिगर से आपको बहुत गहरा इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसमें पेन बहुत होता है, जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं और आप उस पेन में रह रहकर इतना दुखी हो जाते हैं कि आप सब कुछ छोड़कर बस उसे दूर करने के बारे में सोचने लगते हैं। जबकि आपका उनके प्रति प्रेम, इतना अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल होता है कि आप अपने पेन को ठीक करने या मैनेज करते हुए भी इंटेंस लव को फील करते हुए अनंत की तलाश में लग जाते हैं, जिसके साथ ही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। तो यहाँ हमारे ट्विन को एक हार्डेस्ट लेसन सीखने को मिलता है। यह ट्रिगर ही होते हैं जो हमें इस जंग में जीतने का आह्वान करते हैं। इस ट्रिगर से आपको ऐसा फील होगा कि यह पेन मेरी अब तक की लाइफ का सबसे पेनफुल सबक है, जो मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। जिसे मैं इतना लव किया, उसी ने मुझको जीवन का सबसे दर्दनाक टाइम दिया। हमें यह एहसास नहीं होता कि जो ट्रिगर हमें हमारा ट्विन दे रहा है, हालांकि उससे पेनफुल कुछ नहीं होता हमारी लाइफ में, बट फिर भी जब हम अवेकन हो जाते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि अगर हमें यह ट्रिगर ना मिले होते तो शायद आज हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, हमने इतना ग्रोथ नहीं किया होता। तो किसी भी ट्विन फ्लेम के लिए यह हार्डेस्ट लेसन होते हैं और जिन्हें सीखना भी ज़रूरी होता है। एक ऐसा सबक यह ट्रिगर दे जाते हैं जो काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में हमें डाल देते हैं, जहां एक सोल समझ जाती है कि उसके प्यार को पाने से पहले खुद को प्यार करना होगा, सेल्फ लव में आना होगा। जब हम खुद से प्यार करते हैं तभी हम दूसरे से प्यार पा सकते हैं। यह वो सीख चुके होते हैं और जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप उसके लिए और खूबसूरत हो जाते हैं। इसलिए वह आपके उन घावों को तब तक भड़काते रहते हैं, आप उनके द्वारा ट्रिगर नहीं किए जाते, क्योंकि आप खुद को इतना प्यार करते हैं या आप सेल्फ लव में आते हैं तो आपको यह इफ़ेक्ट नहीं करता। अब आप इतना स्ट्रांग हो चुके होते हैं, लेसन सीख चुके होते हैं कि अब आपको खुद की हैप्पीनेस के लिए किसी अन्य की नीड नहीं होती। आप खुद में हैप्पी रहना सीख चुके होते हैं। आप सीख चुके होते हैं कि आप खुद में पूर्ण हैं। अब आपको परिपूर्ण के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में ये रिलेशनशिप
डिवाइन होती है। सो हमें एक्चुअल में डिवाइन या गॉड जगाता है। वो काफ़ी लंबी होती जा रही है। बाकी की जानकारी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं पार्ट 2 में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हैप्पी जर्नी दोस्तों।